भगवान जी की वाणी, जीव जो कर्म करता है उसके फल की चाहना को चित्त उद्वेलित करता है। जो हमारा जीव अंदर होता है ना, जो हम चाहना करते हैं, अपनी डिजायर्स होती है हमारी, अच्छे कर्म का फल अच्छा और बुरे कर्म का फल बुरा है, जिससे जीव को सुख दुख मिलते हैं और हम वही जीव सुख दुख को भोगता है। सुख की लालसा में दुखों की निवृत्ति के लिए प्रयास करता है, जिससे चित्त जो है उसको शांति नहीं मिल पाती है। हम सोचते हैं हमारी ये डिजायर पूरी हो जाएगी तो मैं शांत हो जाऊंगी, उससे चित्त और दुखी हो जाता है। किंतु जो काम जीव ने किए नहीं है, जो केवल उसके विचारों में ही विद्वान है, उससे भी उसका मन जो है वो विचलित रहता है। अभी कर्म करे नहीं है और अंदर में सोच रहा है तो भी मन विचलित होता है। करने की इच्छाएं मन में बार बार जोर पकड़ती है। इससे मन में विक्षिप्तता आ जाती है, चिड़चिड़ापन आ जाता है। इसलिए बोलते सप्रेस नहीं करो, अब फ्री हो जाओ। हम चिड़चिड़ेपन में रह जाते हैं, गुट जाते हैं। इसलिए अष्टावक्र जी कहते हैं कि इस काम को मैंने कर लिया है और इस काम को मैंने नहीं किया है। प्रायोरिटी बनाइए अपनी, कौन सा काम जरूरी है। इस प्रकार के द्वंद्वों से जब जीव का मन शून्य हो जाता है, साइलेंस, संधि काल में टोटल साइलेंस, हम सुनते हैं लेकिन हम उसका बर्तन जो अपने अंदर का है वो खाली नहीं करते हैं। एक बार बुद्ध, एक राजा ने बुद्ध को बोला था कि आज मेरे घर से भिक्षा लेना, बड़े अहंकार से। सुनिए ध्यान से, ऐसे ही हमारी पात्रता है। बुद्ध गए, उन्होंने क्या करा, संत लोग कौन होते हैं, हमेशा दूसरों को सिखाने के लिए, उनको किसी को गिराना नहीं होता है, ये बात समझ लीजिए। अगर कोई अधूरा संत है वो डांटेगा भी तो उसकी अपना कुछ बन के डांटेगा। पूरा संत जो है वो किसी को उठाने के लिए कुछ भी करेगा। बुद्ध ने क्या करा, अपने कमंडल में उन्होंने गोबर रख दिया जब भिक्षा लेने गए हैं। तो जब राजा खीर डाल रहे हैं तो बोलते अरे अरे इसके अंदर तो गोबर है। बुद्ध ने बोला इसलिए राजन, अभी आपके अंदर भी अंतःकरण साफ नहीं है। उस अंतःकरण को पहले साफ करना होता है, फिर अमृत अंदर जाता है। हम ज्ञान सुनते हैं, मैंने लोगों को देखा है, टिल दे डाई, जब तक हम दुनिया से नहीं जाते हैं वो सत्संगों में जाते हैं। लेकिन होता क्या है, बर्तन का बेस ही नहीं बनाते हैं कि वो खाली है जब भरा हुआ है। बच्चों को नहीं तो बच्चों के बच्चों से हम मुंह में रख लेते हैं। फिर हमारा अंत कैसा है, फिर हम वापिस आ रहे हैं। जिनको भी हम दुखी करेंगे वो हमें वापस लेके आएंगे। इसलिए हमारी इंटेंशन जो है, नियत जो है वो अच्छी होनी चाहिए। जैसे माँ बच्चे को मारती है, उसका अंदर में क्या है, प्यार है ना। ऐसे हम किसी को करेंगे तो अगर वैसी भावना नहीं है तो फिर हम वापस भी आएंगे वो सब झेलने के लिए। मोक्ष की इच्छा नहीं जो करता है वो जीव द्वंद्वों में और इच्छाओं से में ही घूमता रहता है। मोक्ष की इच्छा का होना ही इन सब इच्छाओं से रहित है, वही सुख को प्राप्त होता है। आत्मा जीव का स्वभाव है। हर कोई संत बोलेगा तुम एक आत्मा हो, तुम ये नाम रूप नहीं हो, तुम ये जीव नहीं। आत्मा जीव का स्वभाव है, इसे जानना मात्र है। मुझे शरीर का पता है, माय मदर, जिसने माँ ने छठी के दिन नाम रखा तो वो पक्का है। लेकिन गुरु आके बोलेगा तुम एक आत्मा हो, कैसे देखोगे। आत्मा देखी नहीं है, सुना है, अनुभव नहीं करा है। आत्मा कभी मरती नहीं है, शरीर चोला बदलता है। इसलिए ज्ञानी कभी रोता नहीं है। जो भी घर से जाते हैं पता है चोला बदला है, आत्मा उधर ही है। जिसने इसको जान लिया उसने ब्रह्म को प्राप्त कर लिया। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये हम कब जानते हैं, जब इंसान जा रहा है दुनिया से, उसको बोलते हैं राम नाम सत्य है और दिन में उसको काम नाम सत्य है। तो कैसे पता चले, किसने समझाया ही नहीं हमको। सभी भ्रम मिट जाते हैं, सभी बंधन टूट जाते हैं, यही मुक्ति है। लेकिन अज्ञानी पुरुष अभ्यास द्वारा इन बंधनों को हटाना चाहता है नहीं। इसलिए जैसे ये बुक मैंने पकड़ा है, मैं बोलूं कि ये छूटती नहीं है, लो मैंने छोड़ दिया,
एक बार एक संत ने किसी को बोला था, कैसे परिवार ने पकड़ा है, उसने वो उसको ले गया ट्री को, उसने पकड़ा, संत ने पकड़ा जोर से, बोला हाय तुम इसको आना, मेरे को ये छूट नहीं रहा। बोला जी आप छोड़िए, तो बोलते यही तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। बहुत कृपा चाहिए, ब्लेसिंग्स चाहिए सत्पुरुषों की। अपने से ये काम आसान नहीं है। मोह का तो बिल्कुल भी नहीं है। बड़े बड़े द्रोणाचार्य सारे हार गए हैं, तो हम लोग कौन है? फिर भी अच्छी आत्माएं हैं, हमें ऐसे सतगुरु मिल गए जिनकी इतनी तपस्या है कि हमारा कितना कुछ निकल गया है। लॉन्ग जर्नी खत्म हो गई है, थोड़ा सा रह गया है। हिंदी में बोलते हैं हाथी जितना निकल गया, कुशल जितना बचा है अभी सह लो, फिर क्या है। ज्ञान प्राप्ति के बाद भी वे ये सब बंधन अपने आप टूट जाएंगे, भ्रांति मिट जाएगी। मोक्ष है स्वे के सागर में डुबकी लगाना। ये शब्द बोलने में आसान है, करना कठिन है, लेकिन मेरे पे बड़ी कृपा चाहिए। कोई तो मास्टर होना चाहिए ना मेरे पास। कबीर को नाम किसने दिया था? परमानंद ने। कोई ऑर्डिनरी देता तो क्या वो लगता उसको? प्रहलाद, ध्रुव को किसने दिया था नाम? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारद ने, जो इतनी भक्ति वाले लोग थे। हरिओम, गॉड ब्लेस।